नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं खबर दमदार। प्रयागराज से बड़ी खबर है। हाईकोर्ट में कल ज्ञानवापी विवाद पर सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। कोर्ट तय करेगा 1991 की याचिका पर सुनवाई होगी या फिर नहीं। ज्ञानवापी से जुड़ी 6 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई को लेकर बड़ा अपडेट यही है कि 4 याचिकाओं पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित रखा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। ज्ञानवापी विवाद पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी, जिसमें कोर्ट ये तय करेगा कि 1991 की याचिकाओं पर सुनवाई होगी या फिर नहीं। यहां पर आपको बता दें कि ज्ञानवापी से जुड़ी 6 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होनी है। 4 याचिकाओं पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित है। बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी। एक तरफ ज्ञानवापी में कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा है। आज सर्वे का दूसरा दिन था। कई बड़ी बातें सामने आई हैं। कल तीसरे दिन भी सर्वे होना है और इन सब के बीच ये बड़ी खबर सामने आई है। प्रयागराज से हाईकोर्ट में कल ज्ञानवापी विवाद पर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी, जिसके बाद ये कोर्ट तय करेगा सुनवाई के दौरान कि 1991 की याचिका पर सुनवाई की जाए या फिर नहीं की जाए। ज्ञानवापी से जुड़ी 6 याचिकाएं हैं, जिनमें से 4 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी कल की सुनवाई को लेकर? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े 6 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। 4 याचिकाओं पर सुनवाई होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया है, लेकिन जो 2 याचिकाएं हैं उन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है कल। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दोपहर 2 बजे जस्टिस प्रकाश पाटिया की सिंगल बेंच सुनवाई होगी। पहला मामला जो है जिस पर सुनवाई होनी है वो है कि 31 साल पहले 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में वाद दाखिल किया गया था। कोर्ट को यह तय करना है कि इसकी सुनवाई हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि मुस्लिम पक्ष यहाँ पर यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड है और इसके साथ साथ मस्जिद इंतजामिया कमेटी है। इनका कहना है कि 1991 के सेंट्रल रिलीजियस वर्शिप एक्ट के तहत अयोध्या को छोड़कर किसी अन्य धार्मिक स्थल को लेकर वाद दाखिल नहीं किया जा सकता है। इस एक्ट के तहत देश की आजादी के समय 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी वही स्थिति बरकरार रहेगी। तो इस आधार पर इस बात को खारिज किया जाना चाहिए और ऐसा कोई मुकदमा मेंटेनेबल नहीं है, यानी पोषणीय नहीं है और जिला कोर्ट वाराणसी को इसको सुनने को अधिकार नहीं है। दूसरा मुद्दा इसमें तय होना है कि इस मामले में जिला कोर्ट वाराणसी ने खुदाई का आदेश दिया था, एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया था। कई महीनों की सुनवाई के बाद 9 सितंबर 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वेक्षण पर रोक लगा दी थी और इस मामले की सुनवाई जारी है। तो इन 2 बिंदुओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट को तय करना है और इसी मुद्दे पर कल वहां पर सुनवाई होगी। जी, बहुत शुक्रिया सर्वेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कल यानी सोमवार को भी होता रहेगा। यह सर्वे सिर्फ 1.5 से 2 घंटे तक चलेगा। उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल सर्वे पूरा हो जाएगा। आज भी करीब 3.5 घंटे तक सर्वे हुआ। सर्वे टीम ने मस्जिद के तहखाने से लेकर गुंबद तक की तहकीकात की। इसके अलावा ज्ञानवापी की छत से लेकर तालाब की भी पड़ताल की गई। कुल मिलाकर अब तक 80% सर्वे पूरा हो चुका है और हिंदू पक्ष का कहना है कि उनका दावा और मजबूत हुआ है। ज्ञानवापी विवाद के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने बड़ा दावा कर दिया है। कुलपति तिवारी के मुताबिक खतौनी में मंदिर की जगह मुस्लिम पक्ष की ओर से अपना नाम चढ़ाया गया। सबूत के तौर पर डॉक्टर कुलपति तिवारी ने खसरा खतौनी की तस्वीरें भी साझा की हैं। साथ ही कुछ और तस्वीरें होने का दावा भी किया है। गुरुजी, ये तस्वीर पहले मैं समझना चाहूंगा, फिर वो खसरा खतौनी जो आपके पास मौजूद है। ये जो 154 साल पहले विश्वनाथ जी के मंदिर का पूरा जो है, ये आपको नक्शा देखिए, ये है मंदिर, ये हमारा देख रहे हैं, ये मंदिर है विश्वनाथ जी। ये देखिए ये है तारकेश्वर महादेव, ये रानी भवानी, ये आप देखिए चारों तरफ ये छतनुमा, ये छतनुमा है मंडप ज्ञानवापी का, जो जिसको फिलहाल मुस्लिम पक्ष मस्जिद बता रहा है। और ये देखिए पूरा पीपल का पेड़ है, इसी के नीचे श्रृंगार गौरी माँ श्रृंगार। ये देखिए नंदी का मुख है। नंदी का मुख देखिए, ये प्राचीन काल में ऐसे लैंप लगते थे। ये देखिए पुराने लैंप।
और इस तरह की छतरी हुआ करती थी, देखिए वो यहाँ पर। और यहाँ पे जो है ये देखिए यह भगवान का ये मंदिर है, यहाँ पे देखिए लोग जो है नंदी वही भगवान, नंदी है गुरुजी जो प्रतीक्षारत है, जो ज्ञानवापी परिसर सामने है। जी जी वही मंदिर है। इसके लिए दावा करता है हिंदू पक्ष की ये जो मस्जिद है वही मंदिर था और ये उसी के नंदी। हिंदू सारे सनातनी इसको देखना चाहते हैं कि बाबा का मंदिर खुल जाए। बाबा का मंदिर की नंदी जो है बहुत दिन से मुख लगाए बैठे हैं, मेरे जो है भगवान जिनका मैं सेवक हूँ वो कहाँ है। उनको देख निहारते निहारते इस स्थिति में पहुंच गए हैं और ये वृद्ध होते जा रहे हैं और इनको हमारे नंदी भगवान को न्याय नहीं मिल रहा है। गुरुजी मैं वो कागज भी दर्शकों को दिखाना चाहते हैं जो आप खसरा खतौनी दिखा रहे हैं ज्ञानवापी। देखिए बड़ी खबर है ये ज्ञानवापी परिसर की खसरा खतौनी, बहुत पुरानी, क्योंकि महंत परिवार आप हैं, आप ही के पूर्वज इस पूरे मंदिर की जो महंत की श्रृंखला रही है, महंत की जो वो रही है, वो आप ही के परिवार में मौजूदा महंत आप हैं। तो गुरुजी ये आपके परिवार में था ये कागज? ये देखिए मंदिर है, मंदिर ये खसरा खतौनी है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। संवादी बंदोबस्त मौजा कोतवालपुर परगना देहात अमानत हलील वाजिल बनारस। यानी कि ये कब की खतौनी है गुरुजी? ये है 1880 की। 1880 की खतौनी, एक्सक्लूसिव खतौनी 1880। हाँ गुरुजी ये मंदिर है, इसके अंदर नाम चढ़ा लेते हैं हकीकत मुस्तफा बंधु वगैरह पर। जी। जिसको कटवा फिर जो काट के मिजान ये हुआ। फिर हमारे ये देखिए पहले मंदिर था खतौनी में, फिर वो काट के मतलब ट्रांसफर हुआ, संक्रमणी चूंकि प्रॉपर्टी बनी, इसका मतलब एक तरीके से टाइटल ट्रांसफर हुआ, टाइटल ट्रांसफर हुआ। जी। इधर ज्ञानवापी विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नेहरू परिवार पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि आजादी के बाद तुष्टीकरण की राजनीति के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काशी, मथुरा और अयोध्या विवाद को बनाए रखा। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर आजादी के तुरंत बाद आक्रांताओं की सारी निशानियां मिटा दी गई होती तो आज कोई विवाद नहीं रहता। ये तो देश में आज बंटवारे जब हुए, अखंड भारत को खंडित करके बंटवारे हुए, उसी समय नेहरू को चाहिए था आक्रांताओं के सारे निशानी को मिटा देना। लेकिन नेहरू ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए केवल काशी, मथुरा, अयोध्या को ही नहीं विवादित रखा, बल्कि देश में औरंगजेब के नाम पे सड़क, तो बाबर के नाम पर, किसके किसके नाम पर ये आक्रांता थे। आक्रांताओं के निशानी को उसी समय मिटा देनी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के अध्यक्ष राजेश चौहान ने किसानों के हक की लड़ाई लड़ने का दावा किया और साथ ही उन्होंने नरेश टिकैत और राकेश टिकैत पर महात्मा महेंद्र टिकैत के सिद्धांतों पर नहीं चलने का आरोप भी लगाया कि अब क्या ये माना जाए कि भारतीय किसान यूनियन दो फाड़ों में बट गया है? नहीं, दो फाड़ हम नहीं कह सकते। हम उनके वसूल सिद्धांत से दुखी होकर के एक नए संगठन जो भारतीय किसान अराजनीतिक उसका गठन किए हैं, जिसमें हमारे बहुत से किसान साथी हमारे साथ खड़े। ये मेरा निर्णय नहीं है, ये मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और मेरे तमाम भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का निर्णय है, जो उन्होंने मुझे इसकी अगुवाई करने की जिम्मेदारी दी। हम सब मिल करके किसान की समस्याओं की लड़ाई लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे। बिल्कुल। किन वजहों से आप अलग हुए हैं और किन लोगों से आपको नाराजगी है? मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं, केवल महात्मा टिकैत के वसूल और सिद्धांतों को माननीय राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जी ने उस पर चलना नहीं सिखाया, न चलते रहे। 13 में आंदोलन किए, उस आंदोलन को हम सब लोगों ने जीता। आप समझिए कि 2022 के चुनाव आए, आपको बताने की जरूरत नहीं, आपके बीच हमेशा उपस्थित रहे माननीय राकेश टिकैत जी। एक दल से प्रभावित होकर के एक दल का प्रचार करना और एक दल का विरोध करना, ये महात्मा टिकैत और भारतीय किसान यूनियन के सिद्धांत के विपरीत था। अब नरेश टिकैत जो कि अध्यक्ष अपने आप को बता रहे हैं और अभी अध्यक्ष हैं भी, तो वो क्या उन्हें बाहर माना जाए? नहीं, मैं बिल्कुल बाहर की बात नहीं करता हूँ। वो उनका अध्यक्ष कैसे रहेंगे? नहीं, वो उनका अपना अलग संगठन है, उनका भारतीय किसान यूनियन, मेरा भारतीय किसान अराजनीतिक है। बिल्कुल। यानी कि ये नया संगठन बनाया है या वही संगठन? नहीं, नया संगठन है, नया संगठन है, नो कंट्रोवर्सी। भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ पर राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के इशारे पर विवाद उत्पन्न किया गया है।
दूसरा संगठन बनाने वालों को बधाई भी दी है राकेश टिकैत ने। हमारा संगठन बरकरार है, ये भी कहा है राकेश टिकैत ने। नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। राकेश टिकैत की तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने नया संगठन बनाने वालों को बधाई भी दी है और यह भी साफ कर दिया है कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष उनके भाई नरेश टिकैत ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर कल भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुंबिनी जाएंगे। पीएम मोदी माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा भगवान बुद्ध के करीब 5000 अनुयायियों को संबोधित भी करेंगे। अपनी यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा से भी मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच विकास से जुड़े मसलों पर बातचीत होगी। मोदी की यात्रा को लेकर नेपाल में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माया देवी मंदिर को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा में कोई कसर न रह जाए, इसके लिए नेपाल के अधिकारियों ने रिहर्सल भी किया। बुद्धा जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लुम्बिनी में जगह जगह इस तरीके से तोरणदार लगाया गया है और उस पे लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे स्वागत है। 2566वें बर्थ जयंती है भगवान बुद्ध की, उसी में शामिल होने के लिए पीएम यहाँ आएंगे और वो यहाँ पे जो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है महामाया मंदिर, वहां पे जाएंगे और वहां पे पूजा पाठ करेंगे। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18, लुम्बिनी, नेपाल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मल्टी स्पेशलिटी कैंसर सेंटर की शुरुआत की है। इस दौरान योगी ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए मिलकर काम करने की वकालत भी की है। सीएम ने साफ कर दिया है कि सरकार अपने स्तर पर लगातार कोशिश कर रही है, जिससे यूपी की स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी सुधार आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, इसके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। सीएम योगी ने भरोसा जताया कि हर आम नागरिक को इलाज मिले, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिसको माना जाता था कि यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं देश के अंदर सबसे कमजोर हैं और सबसे खराब स्थिति में है, आज उत्तर प्रदेश एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज बनाने की निर्णायक स्थिति की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। सीएम योगी ने आज गोरखपुर के लोगों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी दी है। सीएम योगी यहां पर 144 करोड़ की 61 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद जनसभा को संबोधित भी किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी में तेजी से विकास हो रहा है और नए गोरखपुर का निर्माण भी हो रहा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नकारात्मक राजनीति करने वालों और समाज को बांटने वालों को जनता ने नकार दिया है। सरकार की नकारात्मकताओं को नकारा है। जो लोग जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य संकीर्णताओं के आधार पर समाज को विभाजित करना चाहते थे, उनको दरकिनार करते हुए राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन किया। और एक बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर निर्माण समिति और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज संपन्न हो गई। बैठक में तय किया गया कि राम जन्मभूमि परिसर में माता सीता का भी मंदिर बनाया जाएगा। फिलहाल अयोध्या में गणेश जी का कोई स्थान नहीं है, उनको भी परिसर में मंदिर के रूप में सम्मान दिया जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी परिसर में स्थान दिया जाएगा। इसके साथ ही माता शबरी और जटायु को भी सम्मानजनक स्थान मंदिर के रूप में दिया जाएगा। इसके साथ ही भगवान श्री राम के सखा केवट निषाद राज को भी सम्मान दिया जाएगा और साथ ही पहले चरण में 25,000 यात्री सुविधा का निर्माण भी किया जाएगा। लेकिन राम के जीवन से जिनकी अभिन्नता सदैव बनी रहेगी, उसमें एक नाम आता है निषाद राज का, केवट का, एक ही बात है। और दूसरा नाम आता है माता शबरी का और तीसरा नाम आता है राम ने अपनी गोद में रखकर जिनका संस्कार किया, जटायु का।
इन्हें बहुत ही सम्मानजनक स्थान एक मंदिर के रूप में बने मिले। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।